युगों युगों से नारी के 16 श्रृंगार की हम बातें करते आ रहे हैं। वेदों और ग्रंथों में भी 16 श्रृंगार की बातें हैं। करवा चौथ के दिनों में इसको और भी अहमियत मिल जाती है जब औरतें कपड़े, गहने, मेहंदी और इसके अलावा सबसे प्रमुख मेकअप होता है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं पैशनेट आर्टिस्ट सभा से, जो एक ड्रेस डिज़ाइनर के साथ साथ अब मेकअप में पॉपुलैरिटी हासिल करने जा रही हैं। हेलो सभा जी। हेलो, क्या हाल है? आई एम गुड। मैम, करवा चौथ आ रहा है तो क्या स्पेशल है आपका इस बार करवा चौथ में? सिंस ये कोविड लॉकडाउन करवा चौथ है इस बार, तो वी वर प्लानिंग, हमने अपनी यूजुअली जितने हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, वी आर प्लानिंग कि हम उनको कंटेम्प्रेरी लुक्स दें, बिकॉज ये करवा चौथ का एक टिपिकल एक लुक रहती है, खूब सारा सिंदूर हो गया। सो हम थोड़ा हटके वी वांटेड टू गिव अ वेरी कंटेम्प्रेरी लुक टू दैट। सो उस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा वेस्टर्न मेकअप मिक्सड विद जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन रहता है, तो वैसी लुक्स हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर दिस करवा चौथ। ये करवा चौथ लुक के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। एंड इसके लिए बिकॉज आजकल ज़्यादा पेस्टल कलर्स एंड लाइट कलर्स का काफ़ी कॉन्सेप्ट चल रहा है, सो इसीलिए ये हमने कलर एक चूज़ किया है। इट्स वेरी पेस्टल लाइट ब्लूइश टोन में कलर है। सो जो मेकअप होगा, सो मेकअप भी ज़्यादा ब्राइट नहीं होगा। मेकअप हम लोग प्रेफर करेंगे कि थोड़े न्यूड पैलेट्स में रहे। एंड हेयर स्टाइल जो हमने करवाया हुआ है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा ट्राई करेंगे कि फ्लोरल लुक दें। मैम, जो ये ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी आप मेकअप करती हैं? बिल्कुल नहीं, पर्सन की देखो, मेकअप में काफ़ी सारी, इट्स अ वेरी पर्सनलाइज थिंग, राइट। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ड्रेस को कंसिडर करना पड़ता है, ब्राइड या कस्टमर के फेस स्ट्रक्चर को, फेस टेक्सचर को, कलर को। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें मेकअप में कंसिडर करनी पड़ती है वंस वी स्टार्टेड। सो ऑफकोर्स ड्रेस को एंड कलर को हम लोग वी कीप इट इन माइंड कि वो वैसा क्या कलर मैच करना चाहिए। बट मोस्ट ज़्यादा हम लोगों का फोकस रहता है कि फेस पे क्या सूट करता है। ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू हैव अ ब्राउन शेड और इफ़ यू हैव अ रेड शेड फॉर द ड्रेस, हम वही शेड कुछ मतलब आईज पे दें या लिप्स पे दें। वी डोंट डू दैट, वी मिक्स एंड मैच सो दैट एक complete contemporary look आए and it doesn't go, it is out of the box kind of a look. So हम usually ये prefer करते हैं अपनी looks में। आप एक ड्रेस डिज़ाइनर है, राइट। तो आपने मेकअप की तरफ कैसे जंप किया? मेकअप भी मेरा पैशन था, जिस तरह फैशन मेरा पैशन है। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड लॉकडाउन के थ्रू सबको अपने हिडन टैलेंट्स पता चले हैं। सो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ओनली आई थॉट कि वाई नॉट टू टेक इट प्रोफेशनली इन लाइफ। तो वी स्टार्टेड दिस वेंचर आई स्टार्टेड इट विद माई सिस्टर एंड शी हैंडल्स द PR एंड आई डू द मेकअप थिंग। एंड इट इज़ नॉट ओनली मेकअप विच वी गिव आवर क्लाइंट्स, हम एक कंप्लीट लुक देते हैं। लाइक इफ़ यू हैव अ कंप्लीट लुक, अगर हमारे पास एक लहंगा आता है और इफ़ यू हैव अ ड्रेस, तो वी हैव टू डिसाइड द होल थिंग कि कितने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पे वी गिव द ब्राइड्स या जो हमारे कस्टमर्स हैं कि आपको कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स पे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगेंगी। एंड देन दे सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू इट एंड देन वी स्टार्ट अ मेकअप। सो इट इज़ अ होल प्रोसेस। वी स्टार्ट विद द बेसिक स्किन केयर फर्स्ट, सो दैट जब भी हमारे कस्टमर्स आते हैं, सो इट इज़ नॉट वन डे थिंग फॉर अस। बुकिंग होती है, सो वी टेक 2-3 सिटिंग्स, वी गिव देम गुड skin related assess, we assess their skins and everything, and then उसके बाद we give them 3-4 looks उसमें से। so it becomes very easy, तो कस्टमर को पता है कि जब वो हमारे पास आ रहे हैं तो उनको किस टाइप की लुक मिलेगी। so it becomes very easy for us also and they are also very confident in our work. So that's the whole process we are working on. ओनली आप करवा चौथ में ब्राइड्स को भी तैयार कर रही हैं या अभी तक सिर्फ नॉर्मल कस्टमर्स जो करवा चौथ पे आपके पास तैयार होने आ रही हैं? ब्राइड्स को भी कर रहे हैं, बिकॉज बड़ों का ऐसा कल्चर में होता है, फर्स्ट करवा चौथ है तो इट हैज़ टू बी रियली हैवी। वो यूजुअली प्रेफर करते हैं अपने ब्राइडल लहंगाज। सो व्हाट वी डू इज़, जब हमारे पास ब्राइडल लहंगाज या दे गेट देयर ब्राइडल लहंगाज, सो हम उनसे पहले उनकी ब्राइडल पिक्चर मांगते हैं। वी डू नॉट वांट टू रिपीट द सेम लुक विच दे हैव डन फॉर देयर वेडिंग। सो व्हाट वी डू इज़ विद आस्क देम फॉर देयर ब्राइडल पिक्चर्स एंड देन वी असेस अकॉर्डिंगली कि किस तरह की लुक उन पर अच्छी लगेगी। एंड डिपेंड करता है कि क्योंकि करवा चौथ पूरा आई थिंक अराउंड 3 के बाद फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। सो इट इज़ लाइक सनसेट के टाइम रहता है, तो मेकअप्स भी उसी अकॉर्डिंग रहते हैं। ब्राइडल जब होते हैं, सो इट इज़ अ वेरी हाई डेफिनेशन मेकअप। सो करवा चौथ पे वी डू नॉट नीड दैट मच, बट देन हमें वो एक फ्लॉलेस लुक भी देनी है। सो ये सारा मिक्स मैच करके ही हम लुक्स तैयार करते हैं। मैम, आपने कहाँ से ये सीखा है और
completely self taught. I love makeup and it is like completely अपने आप को खुद कर करके लोगों पे कर करके इनिशियली जब करती भी होती थी तो घर वालों पे करना, कोई फ्रेंड्स पे करना, फंक्शंस में, everybody used to appreciate it. So I thought why not to take it further, do it professionally. So it is completely self taught. I've not learned from any place. That's Same as with your like dress designing. no, that I've done from NIFT Bombay and वहाँ से करके आई हूँ and that was like a 4-year BSc degree. Then I came back here. Then I had put up exhibitions around the country. Then now I do customization. That's it. Like I take orders on appointment basis and I prepare dresses and that's how we are taking it forward. अभी मैम अभी आप इनके ऊपर लाइक कौन सा मेकअप स्पेशल मेकअप कर रही हैं? इस टाइम बिकॉज इट्स अ वेरी पेस्टलिश कलर है, सो वी आर प्लानिंग कि हम आईज पे कुछ हल्का सा वील गिव अ लिटिल बिट ऑफ गोल्ड एंड ब्लूज में जाएंगे एंड लिप्स वगैरह पीच में एंड वेरी लाइट उसमें रखेंगे बिकॉज हमने फ्लोरल अरेंजमेंट देनी है दैट इज कम्प्लीटली इन वाइट. सो फ्लोरल अरेंजमेंट के हिसाब से वी हैव टू डू द मेकअप, तो वैसा टाइप का भी मैम अब हमारे व्यूअर्स को कुछ मेकअप टिप्स देना चाहेंगी करके बता के? सी मेकअप इज समथिंग हम लोग स्लोली वी इवॉल्व इनटू इट, राइट. हर एक का अपना फेस स्ट्रक्चर होता है, हर एक की स्किन टाइप होती है एंड एवरीबडी नोज कि किसको कैसा अपने ऊपर कैसा मेकअप सूट करेगा. यूजुअली ऐसा होता है वी सी इन कस्टमर्स आजकल बिकॉज ट्रेंड इतना चल रहा है कॉन्टोरिंग का, हाईलाइट्स का एंड एवरीथिंग, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है यूजुअली कस्टमर्स को कि व्हेन दे आर कॉन्टोरिंग और व्हेन दे आर हाईलाइटिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बेस हमारा. If base is strong and base is well hydrated, हमारा मेकअप कैन स्टे ऑन एंड जो बाकी प्रोडक्ट्स हम ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो ईजिली ग्लाइड हो जाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना बेस वी हैव टू नो कि हमने क्या फाउंडेशन यूज़ करनी है, किस कंसेप्ट का फाउंडेशन यूज़ करना है, बिकॉज बहुत वैराइटीज़ आती है. वी ऑल हैव लाइक डिफरेंट स्किन टेक्सचर्स. हमारी कॉम्बिनेशन स्किन भी है, हमारी ऑयली स्किन भी है, हमारी ड्राई स्किन भी है. अब विंटर्स आ रही है तो सुपर ड्राई हो जाती है स्किन. सो हम लोगों को यूजुअली होता है कि वी स्टार्ट विद द प्राइमर एंड with the foundations and everything, but we prefer कि अगर आप हम बेस लगा रहे हैं तो खूब सारा मॉइस्चराइज करें बिकॉज विंटर्स में स्किन इट स्टार्ट्स टू क्रैक, मेकअप क्रैक होना शुरू हो जाता है एंड जब आप उसके ऊपर कुछ और लगाते जाएंगे तो वो केकी सी लुक आना शुरू हो जाती है. सो दैट्स हाउ वी प्रेफर कि स्किन का बेस आपका बिल्कुल परफेक्ट सेट हो, जितना अच्छी तरह मॉइस्चराइज करें सिरम्स लगा के, देन यू स्टार्ट विद योर मेकअप रादर देन जस्ट अप्लाइंग अ सिंपल मॉइस्चराइजर एंड स्टार्टिंग योर मेकअप. एक ये टिप है. देन दूसरा है कि आई प्रेफर बिकॉज इंडियन स्किन टोन्स में यूजुअली हमें डार्क अंडर आइज हो जाती हैं या वी हैव डार्कनेस अराउंड आवर माउथ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ अ गुड करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम लोगों की डार्कनेस कवर करता है जो हमारी अंडर आइज में होती है, तो इट ऑटोमेटिकली गिव्स अस अ वेरी फ्लॉलेस एंड लिफ्टेड फेस. सो एक ये है करेक्टर का. एंड देन ब्राइटनिंग के लिए कंसीलर तो हम लोग यूज़ करते हैं टू कंसील एवरीथिंग, बट एक मेजर फैक्टर आता है ब्राइटनिंग का जो अभी मैं करके आपको दिखाऊंगी. इफ़ यू सो व्हाट वी डू इन मेकअप, जैसे आप ये ब्राइडल मेकअप या करवा चौथ मेकअप कर रही हैं तो इसके लिए कुछ स्पेशल मेकअप यूज़ करती हैं? सी प्रोडक्ट्स डिपेंड. वी यूज़ सम ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स, वी यूज़ सम वेरी हाई एंड प्रोडक्ट्स, तो वो डिपेंड करता है ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. हम लोग बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि हमने हाई एंड प्रोडक्ट्स लेने, बिकॉज कई बार ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स भी दे वर्क इक्वली गुड. सो वी हैव अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, पैक है, फेंटी है, हुडा है. सो वी हैव मिक्सचर ऑफ ऑल डिफरेंट प्रोडक्ट्स अराउंड. सो जो जिसको जैसे सूट करता है वी कीप rolling on like that. So अब हमने we are using a brightening concealer. We have applied a foundation. I've used a very light coverage foundation because दिन का function है and दिन का time है, so we don't want to make the face cakey. Brightening का ये concept रहता है कि when you are brightening the face, always use a concealer which is 2 to 3 times lighter than your skin tone. इससे क्या होता है, स्किन का एक कलर एंड ये एरिया आपका स्पेशली द अंडर आइज, द ब्रिज ऑफ योर नोज, चिन, सो ये अलग से आपका हाईलाइट करता है. तो इससे जो हम लोगों के साथ कई बार होता है सैगी स्किन दिखती है, इससे एकदम से फेस लिफ्टेड हो जाता है. आई विल शो यू द डिफरेंस इधर और इधर. आई विल जस्ट ब्लेंड इट. अब यहाँ पे भी डिफरेंस आता है. इफ़ यू वांट टू गिव अ वेरी नेचुरल फिनिश सो वी यूज़ अ स्पंज, बट जब हम ब्राइडल मेकअप करते हैं, हैवी मेकअप्स करते हैं, वी यूज़ अ गुड ब्रश बिकॉज उससे सेटिंग फेस की बिल्कुल परफेक्ट आती है फॉर द फाउंडेशन एंड एवरीथिंग. सो ये एकदम से लिफ्ट हो जाता है यहाँ से फेस. सो आई पर्सनली लव ब्राइटनिंग द अंडर आइज बिकॉज
it gives a very flawless and air finish to the face. छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स ही हैं जो इवेंचुअली एग्जैक्टली जस्ट पुटिंग द राइट प्रोडक्ट्स ऑन द राइट प्लेसेस, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस. मैक्स देखा गया है कि लड़कियों को इतनी नॉलेज नहीं है मेकअप के रिलेटेड, तो ऐसी वीडियोस के ज़रिए या आप जैसे प्रोफेशनलिस्ट जो हैं उनके ज़रिए हम उनको एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि मेकअप आपको राइट वे में कैसे यूज़ करना है, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, कैसे खुद को हाईलाइट करना है. मैम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपको ये बताने में कि किस तरह से एक मेकअप को सही तरीके से अपने फेस पे अप्लाई करके आप अपनी खूबसूरती पे चार चांद लगा सकते हैं. मैम अभी इस टाइम पे आप क्या कर रही हैं? लाइक अब मैंने सिंस हमने ब्राइटनिंग कंसीलर लगा दिया है, सो नाउ हम इसको सेट करेंगे सो दैट जो हमारी क्रीजिंग आना शुरू हो जाती है एक सर्टन पॉइंट के बाद वो आना बंद हो जाती है. सो ये भी डिपेंड करता है जो थोड़ी एज स्किन होती है या मेच्योर स्किन होती है, हम ज़्यादा इसको सेट नहीं करते बिकॉज इवेंचुअली वो लाइंस में इट स्टार्ट्स गेटिंग इन टू द रिंकल्स एंड एवरीथिंग द पाउडर. तो ये हम सेट कर रहे हैं एंड शो यू हाउ to do it. We use a little wet sponge. And अभी ये मौसम ना गर्मी का है ना ही सर्दी का है, राइट. तो लाइक इस मौसम में भी कुछ स्पेशल मेकअप्स हैं? बिल्कुल. वेदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. टेम्परेचर जहाँ पे हम मेकअप कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इफ़ वी डू अगर ज़्यादा अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बड़ी बार ब्राइड्स आती हैं कि वी प्रेफर डूई मेकअप होना चाहिए, बट वी हैव टू सी द वेदर. लाइक अब रेनी सीजन मानसून के टाइम हम प्रेफर नहीं करते अपनी ब्राइड्स को या कस्टमर्स को ज़्यादा डूई मेकअप बिकॉज इवेंचुअली हमारे स्किन में से नेचुरल ऑयल्स निकलना शुरू हो जाते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम सिंस इट्स वेरी ह्यूमिड दैट टाइम. अब विंटर्स सो विंटर्स में हमें स्किन को वेल मॉइस्चराइज रखना है, बट वी कैन प्ले विद मेकअप अ लॉट इन विंटर्स रादर देन इन समर्स. समर्स में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि स्वेट प्रूफ होना चाहिए मेकअप, इट हैज़ टू बी बुलेट प्रूफ. उसके लिए वी हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ पाउडर्स कि ज़्यादा स्वेट ना आए. विंटर्स में वी कैन गो अराउंड एंड वी कैन प्ले विद मेकअप बिकॉज विंटर्स में स्किन इज़ वेरी गुड अगर आप उसको अच्छी तरह मॉइस्चराइज करो. हम लोग यूजुअली हमारे पास जब कस्टमर्स या क्लाइंट्स भी आते हैं सो वी टेल देम कि आप 1 या 2 दिन पहले से यू स्टार्ट अप्लाइंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर, अच्छा स्क्रब करें बिफोर कमिंग टू अस बिकॉज अगर आपका बेस में प्रॉब्लम होगी, या कई बार हम आते हैं हमारे पास कस्टमर्स जिन पे छोटे छोटे ब्लैक हेड्स होंगे या थोड़ी रफ स्किन होगी, देन वी हैव टू स्क्रब द होल थिंग आउट सो दैट एक क्लियर लेयर हो हमारे पास एंड देन वी स्टार्ट द मेकअप. सो वेदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर मेकअप. सो अब ये हमने आईज एंड ये सेट कर दिया है. So we'll eventually brush it off. We'll let it sit for like 5 minutes and then we'll brush the whole thing off. So इससे ये होता है कि we get a little dimension to the face and then this area keeps light and then बाकी पे then we can start adding our contours and our powders, bronzers and everything. So ये एक now that's how जितने भी मैम आपके पास कस्टमर्स आते हैं सेम अप्लाई करती हैं चीज़? No. Everything is बिल्कुल. Now अब सी हर एक की आईज का शेप इज़ वेरी डिफरेंट. किन्हीं की छोटी होती है, किन्हीं की हुडेड आईज होती हैं. सो हमें हर एक चीज़ को मैं आपको भी वही बोल रही थी कि अगर मेच्योर स्किन हो सो वी वोंट अप्लाई, वी वोंट सेट इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिकॉज वो इवेंचुअली हमारी स्किन के अंदर पाउडर फंसना शुरू हो जाता है. सो वी डोंट डू दैट. देन वी जस्ट अप्लाई इट एंड ब्रश इट ऑफ इमीडिएटली बिकॉज वी डोंट वांट कि थोड़ी देर बाद वो क्रैक्स आना शुरू हो जाए. लाइक इसकी स्किन इज़ लाइक परफेक्टली फाइन एंड इट इज़ लाइक कोई इशू नहीं है स्किन में. सो उसकी वजह से नाउ आई हैव सेट इट एंड नाउ वील रिमूव इट. सो हर एक की स्किन के हिसाब से वी कस्टमाइज द मेकअप. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर उसको ये सूट कर रहा है तो किसी और को ये चीज़ सूट करेगी. सो इट डिपेंड्स ऑन स्किन टू स्किन. एब्सोल्युटली इट्स लाइक दैट. लाइक अब इसकी स्किन में ज़्यादा डार्क सर्कल्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है तो करेक्टर हमने बहुत थोड़ा यूज़ किया. किसी में बहुत प्रोमिनेंट होते हैं या पफी आइज होती हैं सो उसी हिसाब से वी हैव टू कीप चेंजिंग द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द स्किन. तो अभी आप वेट करेंगी थोड़ी देर के लिए? या वील वेट एंड तब तक वील जस्ट अब हम सिंस हमने फेस कट देना है जस्ट लाइक दिस सो वील यूज़ दिस इज़ लाइक अ कॉन्टोर पाउडर. अब इसकी स्किन नॉर्मल है सो वी कैन यूज़ अ पाउडर स्किन ऑन पाउडर प्रोडक्ट ऑन हर. अब किन्हीं की स्किन एक्सट्रीम ड्राई होती है तो उस पर अगर हम पाउडर लगाएंगे तो वो और ड्राई होना शुरू हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट पैचेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे. सो फॉर दैट हमें वो वी डोंट वांट दैट. तो उसकी तो वही है हर स्किन की टाइप के हिसाब से हम लोग चीज़ें चेंज करते हैं. सो अभी यहाँ पे तो वी आर यूजिंग अ
पाउडर कॉन्टोर, एंड बहुत हैवी कॉन्टोर नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अगेन अ डे टाइम इवेंट, तो उसी हिसाब से वील कॉन्टोर. अब कई बार ये होता है कि क्लाइंट्स हमारे पास बैठे होते हैं, लाइक नहीं बहुत ज़्यादा हो गया मेकअप सिंक्स इनटू योर स्किन. सो आप जब मेकअप कर रहे हैं जो अभी दिख रहा है, विद इन हाफ एन आवर आप मेकअप हमारी स्किन अब्जॉर्ब कर लेती है. सो अगर हम मेकअप कर भी रहे हैं, इफ इट इज़ लुकिंग अ लिटिल केकी और थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, विद इन हाफ एन आवर वो ऑलमोस्ट सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है. सो वो भी एक बहुत बड़ी कंसिड्रेशन होती है जो हमें रखनी पड़ती है. कई बार क्लाइंट्स पैनिक कर जाते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा मेकअप हो गया है या it's not looking nice or something like that, then we have to make them understand कि आप just give it some time. तो जब तक हम बाकी ड्रेसिंग और सब कुछ उनका रेडी कर रहे होते हैं तब तक उनका फेस सेटल हो जाता है. सो देन दे रियलाइज. हम एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. श्योर. ड्रेस डिज़ाइनर के साथ साथ आप ये मेकअप आर्टिस्ट भी हैं. या तो कब से ये स्टार्ट किया और जब स्टार्ट हुआ तो कितना लो पॉइंट्स या हाई पॉइंट्स क्या आए आपकी? जब बेसिकली सी डिज़ाइनिंग तो फ्रॉम आई हैड स्टार्टिंग डूइंग माई डिज़ाइनिंग सिंस 2014. सो इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड. चलता था, आता था, लाइक इट वॉज फाइन. बट जब मेकअप का ही स्टार्ट किया, वी नो वी हैव टू गिव टाइम टू मेकअप, बिकॉज आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट इतनी दिखती है फ्रॉम द पास्ट जब से आई हैव स्टार्टेड माई वर्क, कि इफ़ यू गो बैक डाउन माई पेज, इफ़ यू सी माई फ्यू पोस्ट, इनिशियल पोस्ट, एंड इफ़ यू कम डाउन नाउ, सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस नाउ फ्रॉम माई मेकअप. तो बेसिकली यही है कि वी हैव टू गिव इट टाइम. हम लोगों को लगता है कि नहीं सब आ जाएगा, इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट मेकअप इज़ इन इट सेल्फ एन आर्ट. मतलब मैं एवरी डे कुछ ना कुछ गलत भी होता है. आई कीप माई क्यू टिप्स रेडी, आई कीप माई मेकअप रिमूवर रेडी कि अभी कुछ गड़बड़ हुई है ना, हैव टू क्लियर द होल थिंग. सो बट ये है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे अभी तक कस्टमर्स इतने स्वीट एंड अच्छे मिले हैं कि कभी मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई है कि कुछ ख़राब हुआ है एंड दे गेट अपसेट अबाउट इट. तो दे हैव बीन रियली सपोर्टिव थ्रू आउट अभी तक मेरी जर्नी के. बाकी यही है कि कीप प्रैक्टिसिंग, जब टाइम मिलता है कीप प्रैक्टिसिंग. इसके ऊपर कर लिया, किसी को भी पकड़ लिया, जब कोई नहीं है करने को, सो आई जस्ट कैच माई सिस्टर एंड शी इज़ लाइक बी माई म्यूज, एंड हम इस पर कर लेती हूँ सारा मेकअप. बट ये है कि प्रैक्टिस के साथ ही यू कैन परफेक्ट दिस थिंग, एंड जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका मेकअप उतना अच्छा आपका सेटल हो जाएगा. तो कभी कभी कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो अपने मेकअप को लेके बहुत चूजी होते हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम? बहुत होते हैं, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, जो हमने अपना कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, वी कीप इट प्री प्लान्ड, सो दैट हमारे पास कोई आ रहा है, उनको पता है कि हमने उस पर क्या मेकअप करना है या किस टाइप का हमने कॉन्सेप्ट से मेकअप करना है, तो दे आर वेरी रेडी विद इट. कई बार कस्टमर्स बहुत सारी चॉइस, दे आर वेरी कन्फ्यूज. कस्टमर्स यूजुअली हमारे पास जो आते हैं, दे आर वेरी कन्फ्यूज बिकॉज आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कीप स्क्रोलिंग, एक लुक पसंद आएगी, 2 पोस्ट के बाद आपको कोई और कॉन्सेप्ट पसंद आ जाएगा. बट देन हमें कस्टमर से बात करते करते वी हैव टू मेक देम रियलाइज कि आपने एकदम जंप नहीं करना डिफरेंट लुक्स में, आपने अपना फेस देखना है, अपने कपड़े देखने हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग. सो वी गिव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. लाइक कस्टमर्स आएंगे कि हमें बोल्ड लिप्स चाहिए बिकॉज इट इज़ इन ट्रेंड कि बोल्ड लिप्स है. आज भी ब्राइड्स प्रेफर करती हैं कि बोल्ड लिप्स होने चाहिए या ट्रेडिशनल मेकअप होना चाहिए जिस तरह. सो देन वी हैव टू टॉक देम थ्रू, क्योंकि बिकॉज आर कॉन्सेप्ट इज़ कंटेम्प्रेरी. सो वो कहीं हमें एक मिडिल ग्राउंड पे आना पड़ता है कि ना उनका हो ना हमारा हो, बीच का हो, एंड दे गेट सेटिस्फाइड एंड व्हेन दे लीव द डोर. तो ये है कि कस्टमर से बात करके उनसे यू हैव टू गेट देम इन योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज आप बहुत स्पेशल डे पे उनका काम कर रहे हो. सो इट इज़ अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड देन एवरीथिंग. तो यही है कि वी कीप टॉकिंग टू देम एंड वी गिव देम अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. सो जब उनके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, सो देन दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अभी हम इस सीट पे बैठे हैं, हमें पता है हमने किस तरीके से तैयार होना है एंड कैसे जाएंगे. वी इवन गिव अ लिटिल मतलब जिस तरह इफ़ वी हैव बुकिंग्स फॉर द ब्राइड्स एंड एवरीथिंग, सो वी इवन गिव देम फ्री ट्रायल्स एट टाइम्स. लाइक इफ़ वी हैव अ पैकेज और एवरीथिंग, सो हम ट्रायल्स भी देते हैं उनको, बेसिक एक कॉन्सेप्ट कि हम इस टाइप का आपका मेकअप करेंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग न्यू. यहाँ पे ट्रायल्स वगैरह इतना नहीं होता है. सो वी ट्राई टू गिव देम अ लिटिल, उनको एक थोड़ा सा बेसिक वो बता दें कि आप इस तरह दिखोगे. कोई कई बार नहीं कॉन्फिडेंट होते लोग कि पता नहीं कैसा दिखेगा मेकअप, क्या होगा. सो दिस आप हर कस्टमर का डिफरेंट रहता है. वी हैव टू सी कस्टमर कितना फिनिकी है या कितना पैनिक कर रहा है, एंड उसी अकॉर्डिंगली वी पिक द लुक फॉर देम, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट जब वो बैठे होते हैं हमारे पास. तो अभी आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? अब मैं आई विल स्टार्ट विद द आई, एंड सिंस वी हैव अ वेरी नाइस ब्लू एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन, सो वी विल कीप इट, हमने ज़्यादा हैवी भी नहीं रखेंगे, एंड वील जस्ट. अब आईज़ का ये रहता है कि हर एक की आई इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. किसी की हुडेड आई होगी, किसी की से पकड़ना, किसी की डीप आईज़ होंगी, तो हर आई के अकॉर्डिंगली हमें मेकअप करना पड़ता है.
एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज का जो करंट ट्रेंड चल रहा है आई मेकअप पे इतना ज़्यादा फोकस है कि मतलब डिफरेंट एंड ज़्यादा इस टाइम फुल ग्लैम चल रहा है, लाइक फुल ग्लिटर्स एंड एवरीथिंग. सो हमें वही वी हैव टू कीप चेंजिंग और ट्रेंड के हिसाब से वी हैव टू कीप डूइंग थिंग्स. तो दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू ऑल द टाइम. बट कई बार होता है, अभी कई बार ऐसी भी ब्राइड्स आती है जिनको आज भी वो बिंदीज चाहिए अपने फेस पे, एंड देन हमें वही एक कॉमन ग्राउंड पे वी हैव टू मीट कि ये चीज़ नहीं, बट कई बार इनके ट्रेडिशन में होता है. सो उसी हिसाब से कस्टमर सेंटिमेंट्स का भी ध्यान. बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शादी एक इज़ कम्प्लीटली हमारे कल्चर में इज़ लाइक बचपन से सोचा होता है ना हर एक लड़की ने, एक सर्टन लुक आएगी, कैसे दिखेंगे, क्या होगा. सो हमें वो वी हैव टू टॉक थ्रू एवरीथिंग, मतलब सो दैट हर लड़की को अपनी शादी में खूबसूरत दिखना है. बिल्कुल बिल्कुल. और आजकल तो ट्रेंड इतना सोशल मीडिया का आ गया है कि चाहे कुछ हो ना हो, दे हैव टू, मतलब उनको अपने सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना ही करना है. बिकॉज आजकल इतना ज़्यादा ये जितने भी वेडिंग साइट्स एंड एवरीथिंग आ गए हैं, इतना इन्फ्लुएंस हो गया हुआ है कि दे हैव टू कीप इट अप. तो ज़्यादा आजकल फोकस जो ब्राइड्स का वो भी रहता है, जो मेकअप भी हम लोग करते हैं उनका फोकस यही रहता है कि मतलब ऐसा मेकअप करो जो ट्रेंड में आ जाए, ऐसी लुक क्रिएट करो जो ट्रेंड में आ जाए. दैट इज़ अ वेरी वो एक बहुत बड़ा मतलब फैक्टर रहता है जब भी हम मेकअप करते हैं या हम लोगों को आती हैं इंक्वायरीज. सो वो ये क्वेश्चन तो मेरा बहुत हम लोगों का कॉमन रहता है कि ऐसा लुक क्रिएट करना जो ट्रेंड में आ जाए, ट्रेंडिंग में आ जाए, लाइक एज इन हैशटैग ट्रेंडिंग. तो दैट इज आई थिंक अनदर थिंग दैट वी आर डूइंग, हम जो डिफरेंट कर रहे हैं, जैसे बहुत हम देखते हैं कि लोगों को जो मेकअप करते हैं वो एकदम गोरा बना देते हैं, वो एक ट्रेंड है. पर हम लोग को जो मेजर हम प्रमोट कर रहे हैं, ब्राउन इज़ ब्यूटीफुल. बेसिकली जो इंडियन स्किन है, जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है, हम उसी को इन्हांस कर रहे हैं मेकअप के थ्रू. उसको छुपाने के लिए हम नहीं मेकअप कर रहे हैं कि अगर आपका ये कलर है, हम उसको 2-3 शेड डार्क वाइट नहीं कर रहे. आपके जो कलर है उसके हिसाब से जो आपको सूट करेगा, वी आर जस्ट इन्हांसिंग द फीचर्स दैट यू हैव. आपकी जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उनको बस हम सुंदर बनाते हैं. सो दैट इज़ मेकअप जो करता है एक्चुअल में. तो हम वही यूज़ कर रहे हैं इन ब्लश एंड बाउंस ऑल्सो. लाइक हमारा कॉन्सेप्ट ही है, लाइक ब्राउन इज ब्यूटिफुल. इफ यू ओपन आवर पेज, आवर कॉन्सेप्ट, द स्टार्टिंग लाइन वुड बी ब्राउन इज ब्यूटिफुल. बिकॉज यूजुअली जो ब्राइड्स आती हैं उनको होता है नहीं गोरा दिखना है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन ब्राउन इज़ ब्यूटिफुल. वी लुक ब्यूटिफुल इन ब्राउन. गोरा नहीं, जो आपकी स्किन टोन है उसके अराउंड हम वर्क करेंगे, यू कैन लुक परफेक्टली फाइन एंड ब्यूटिफुल. तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये नहीं रहता कि हम लोगों के पास मैक्सिमम शेड्स रहें, डार्कर लाइटर शेड्स में, कि 2-3 टोन्स लाइट हो जाए समथिंग. वी वर्क विद दैट स्किन टोन ओनली. सो वो एक कवर दिखता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता स्किन में आपकी नेचुरल स्किन से. सो वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट्स हाउ हम लोग अपना मेकअप पे वी कीप फोकसिंग ऑन दैट पॉइंट. हम लोग बहुत वी डोंट गो फॉर, लाइक डिपेंड करता है कई बार, लाइक अब रात के फंक्शन है फॉर एग्जांपल, अभी बिकॉज हम ये करवा चौथ लुक क्रिएट कर रहे हैं, सो वी डोंट वांट कि एक्सेस मेकअप की वो स्किन हम, बिकॉज हमने अपना ड्रेस भी देखना है, वी हैव टू सी एवरीथिंग, सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं ना. सो वी प्रिफर, अभी वैसे भी आजकल ट्रेंड ज़्यादा थोड़ा न्यूड्स एंड पेस्टल्स एंड उन शेड्स का चल रहा है. सो वी हैव टू कीप दैट थिंग ऑल्सो इन माइंड. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लुक पे क्या ज़्यादा सूट करे, तो उसी हिसाब से भी क्रिएट आर लुक. बिकॉज आईज़ का बहुत फोकस रहता है व्हेन एवर हम मेकअप करते हैं. मेन हम लोगों का आईज़ का रहता है, एंड इवन कस्टमर्स का, वो डिपेंड करता है हर एक का. कहीं किन्हीं की आईज़ बहुत छोटी होती है, तो हमें उसी हिसाब से मेकअप करना होता है कि बहुत हैवी लैशेज़ ना दें कि वो छोटी आईज़ और छोटी हो जाए. सो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें प्ले करते हैं. इट इज़ कस्टमर की स्किन के साथ आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है. बहुत ज़्यादा, मतलब वी हैव टू कीप आस्किंग देम कि प्रेशर ठीक है, इफ़ इट इज़ फाइन, आपको ज़्यादा इरिटेट तो नहीं कर रहा है ये प्रेशर. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कई बहुत ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं जिनकी सुपर सेंसिटिव स्किन होती है, तो हम ज़्यादा पोक करेंगे, थोड़ी देर बाद वो पानी निकलना शुरू हो जाएगा आंखों से एंड एवरीथिंग. सो वी डोंट वांट कि जो सेट किया हुआ मेकअप वो ख़राब हो. सो वी गिव देम टाइम, हम आराम आराम से भी टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी फैक्टर. वी कीप आस्किंग देम कि प्रेशर ठीक है या आपको इरिटेट तो नहीं कर रहा कुछ. बिकॉज आप जितना कस्टमर से बात करेंगे वो इतना, कई बार ऐसा होता है ब्राइड्स आर रियली एंक्शियस ऑन द डे, तो नर्वस भी होती हैं एंड एवरीथिंग. सो वी हैव टू मेक श्योर कि जब मेकअप हो रहा है एटलीस्ट दे आर कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, सो दैट जितनी देर हमारे पास हैं दे आर कंफर्टेबल एंड दे आर हैप्पी उस पूरे प्रोसेस में. कई बार दे आर वेरी एंक्शियस. सो ये रहता है कि वी हैव टू कीप टॉकिंग एंड आस्किंग द कस्टमर्स इफ एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
आई थिंक करवा चौथ में एक और चीज़ जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, करवा चौथ या फिर जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, आफ्टर जो मेकअप के बाद का पोस्ट मेकअप का जो स्किन केयर रूटीन रहता है, बिकॉज अब जैसे हैवी मेकअप इफ़ यू आर वेयरिंग तो उसके बाद स्किन ऑब्वियसली इरिटेट तो होती है बिकॉज यू नॉट यूज टू इट, तो उसको कैसे प्रॉपरली रिमूव करना, उसके बाद 2-3 डेज तक उसका कैसे ख्याल रखना, हाउ आप अपनी स्किन को कैसे बेटर कर सकते हो। सो हम लोग सिर्फ मेकअप नहीं करते, हम लोग उनकी स्किन कैसी है, उनकी स्किन को क्या ज़रूरत है, उस लाइक व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स दे शुड इंट्रोड्यूस अपने डेली रिजीम में, जैसे मॉइस्चराइजिंग, क्लेंजिंग, टोनिंग, कौन से प्रोडक्ट्स उनको यूज़ कर सकते हैं, हाई एंड चाहिए या ड्रग स्टोर चाहिए, वो सब भी हम सजेस्ट करते हैं। होम रेमेडीज, छोटे छोटे नुस्खे वगैरह। सो जब भी हमारे पास कस्टमर आता है, एट द एंड व्हेन दे लीव अस, वी गिव देम अ होल प्रॉपर प्रिंटेड, उनका कस्टमाइज करके गिव देम डिफरेंट ऑप्शंस कि जब आपने एक बार मेकअप रिमूव कर लिया फॉर द कमिंग 2-3 डेज, सो दैट वो मेकअप आपका रिएक्ट ना हो, सिट ना हो। कई बार कस्टमर्स होते हैं घर जाएंगे, मेकअप रिमूवर से रिमूव करेंगे एंड दैट इज इट, मुंह धोए एंड दैट इज इट, बट दैट इज नॉट हाउ यू शुड रिमूव योर मेकअप। देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस, डबल क्लेंजिंग करो, देन उसके बाद टोनिंग करो, देन गुड यूज अ गुड सिरम। अगर सिरम नहीं है तो घर के एलोवेरा हो गया, विटामिन ई हो गई, सो वी गिव देम हर एक के डिफरेंट स्किन के हिसाब से वी कस्टमाइज थिंग्स सो दैट वो हमें छोड़ के भी जाए, सो इवन दे कीप अस इन माइंड कि दिस इज हाउ दे वर देयर सर्विसेज आर। तो इट इज़ नॉट ओनली जो मेकअप पे हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम लोगों का स्किन केयर का भी बहुत ज़्यादा एक वाइटल वो है, बिकॉज मैम ये बहुत प्लस पॉइंट है हमारे आपके कस्टमर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए जो मेकअप यूज़ करती हैं और उसके बाद जब मेकअप रिमूव किया जाता है तो एटलीस्ट उनको एक प्लस पॉइंट यहाँ बताया गया है कि कैसे मेकअप रिमूव करें। अगर आपके पास कुछ नहीं है रिमूव करने के लिए तो यू कैन यूज़ मैम जेल, एलोवेरा जेल हो गया, आपका कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड। सो डिफरेंट जो चीज़ें सूट करती हैं उसी अकॉर्डिंगली हम लोग कस्टमर्स को गाइड करते हैं। तो यही एलोवेरा जेल या कोकोनट ऑयल ऐसी या विटामिन ई के कैप्सूल्स जो हैं वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, उनसे आप अपना मेकअप रिमूव कर सकती हैं और अपने स्किन को अच्छा रख सकती हैं। बिल्कुल यही आपको सभा जी बता रहे हैं मेकअप के दौरान। मैम कस्टमर को आप इस टाइम पे क्या स्पेशल डिस्काउंट दे रही हैं? हम लोगों का अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, लाइक पैकेजेस हैं हम लोगों के डिफरेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने क्या पैकेज वगैरह लिया हुआ है, एंड सिंस करवा चौथ है सो वी आर गिविंग डिस्काउंट्स टू द कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू द मेकअप्स। जितने मेकअप्स हैं, लाइक कई बार आता है घर के ही 2-3 मेकअप्स आ जाते हैं, सो उस पर हम लोग 10% 15% का डिस्काउंट हम लोगों का रहता ही रहता है, बिकॉज सिंस वी ऑल्सो स्टार्टेड आउट एंड एवरीथिंग, सो हम लोगों का ये था कि फ़िलहाल अभी हम लोग इसमें डिस्काउंट्स पे भी वी स्टार्ट गिविंग कस्टमर्स सो दैट इवन दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आके हमसे करवाएं एंड दे इन्जॉय द होल प्रोसेस। सो वी आर गिविंग डिस्काउंट्स, लाइक अर्ली बर्ड हो गया हम लोग का 10% डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट है, करवा चौथ स्पेशल है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन आपने कितने मेकअप्स हमसे ले रहे हैं एंड हाउ यू आर गोइंग अबाउट इट। तो यही ब्राइडल मेकअप पे भी आप डिस्काउंट दे? बिल्कुल ब्राइडल पे भी दे रहे हैं, बिकॉज अभी आगे ही शादियों का सीजन चल रहा है, सो अर्ली बुकिंग्स पे, लाइक अभी समय अर्ली बुकिंग्स आ रही हैं, सो उस पे हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। इट्स कम्प्लीटली पर्सनलाइज, जितना जल्दी अगर बुकिंग हो रहा है उस हिसाब से हम डिस्काउंट्स दे रहे हैं। एंड लाइक अगर नेक्स्ट ईयर का अगर बुकिंग आ रहा है तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, बिकॉज काफ़ी पहले बुकिंग ले रहे हैं वो, सो ऑब्वियसली दे डिजर्व सम डिस्काउंट, मोर डिस्काउंट फ्रॉम अस। वो थी बिना मेकअप की लुक और अब है मेकअप की लुक। औरत को खूबसूरत दिखना उसका हक है, तो आइए इस करवा चौथ पर मेकअप स्टूडियोज में, पार्लर्स में या सैलून में जाइए, खुद को अपनी खूबसूरती को और बढ़ाइए, 4 चांद लगाएं अपनी खूबसूरती पर कोविड की इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करना है उतनी ही ज़रूरी है। मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।